मरगूब को किसी भी यजीदी का डर नहीं, मरगूब मेरा करबला वालों की आल है, मरगूब को बहेड़ी में आने से रोक दे, ऐसा यहाँ पे कौन सा माई का लाल। शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। स्टेज पर रौनक अफरोज मशाइख मकनपुर शरीफ, शहजाद गाने हुजूर फातिह अजमेर, ख्वाजा मदारियत, मलंगानी किराम, खतीब अहले बैत, जुमला शोराए किराम, हाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात, हुक्म हुआ है मैं अपना नाम सिर्फ गुलामाने फातिह अजमेर की फहरिस्त में लिखाने के लिए खड़ा हुआ हूँ, वरना इस वक्त मुझसे बेहतर खुतबा और शोराए किराम यहाँ मौजूद हैं। और मैं भी चाहता हूँ कि खतीब अहले बैत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शफीकुल कादरी साहब क़िबला, जो एक लंबा दूर दराज का सफ़र करके मुंबई से यहाँ तक चल के आए हैं, उनको मौका दिया जाए, उनका खिताब हो। और बहुत देर से स्टेज पर शायर आस्ताने कुतुबुल मदारिस क़िबला सैयद अलहाज शाद मकनपुरी मौजूद हैं, वो भी पेश करेंगे इंशाअल्लाह अपना कलाम। बादहू यके बाद दीगरे ख्वाजा मदारियत, आबरूए मदारियत, हस्तानुल हिंद हज़रत अल्लामा ख्वाजा सैयद मिसबाहुल मुराद मिसबाह हरम मदार मौजूद हैं, उनको भी आप समाअत करेंगे। ये हमारे तमाम सादात बैठे हैं और इधर इतनी बीच में जगह है, उसके बाद भी आप लोग खड़े हैं। अगर आपको सहमत ना हो तो आप यहाँ पर आकर के बैठ सकते हैं। 4 मिसरों से अपनी बात को शुरू करता हूँ, सिर्फ 5 मिनट इंशाअल्लाह ताला। 6ठे मिनट में मैं अपनी जगह ले लूँगा, क्योंकि हम सब पंजतन वाले हैं। कौन कौन पंजतन वाला है? हाथ उठाए कहे सुभान अल्लाह। 5 नारे पंजतन के, एक नारा माशाअल्लाह। अगर जहमत ना हो तो आ जाओ मोहब्बत से यार। सादात बैठे हैं कि मौजूदगी में इतने बार कहना अच्छा नहीं लगेगा। देखो जगह है, आपने बिल्कुल नक्शा बना दिया इस वक्त हिंदुस्तान का। ये नक्शा बना हुआ है, कुछ आगे हैं कुछ पीछे हैं। बाबा बोले 5 नारे पंजतन के, एक नारा बुलंद आवाज से नारा हैदरी। माशाअल्लाह। 4 मिसरों से अपनी बात शुरू करता हूँ कि बारे एहसासात उठाना, बारे एहसानात उठाना मेरे बस की बात नहीं, बारे एहसानात उठाना मेरे बस की बात नहीं, एहसासात पे छोटे खाना मेरे बस की बात नहीं। और कुतुबे दो आलम आप जो चाहें, कुतुबे दो आलम आप जो चाहें भर दें या खाली रखें। अगरचे हमारे सामने इस वक्त शहजादे कुतुबुल मदार का मज़ार है, मगर इनके वसीले से हम मदार की बारगाह में अर्जी लगा रहे हैं। और जब औलाद के जिक्र करके बाप की बारगाह में अर्जी लगाई जाएगी तो इंशाअल्लाह बहुत जल्दी कबूल होगी। बाबा जी बुलंद कहते हैं सुभान अल्लाह। बारे एहसानात उठाना मेरे बस की बात नहीं, एहसासात पे छोटे खाना मेरे बस की बात नहीं। और कुतुबे दो आलम आपकी मर्जी भर दे या खाली रखे, हर दर पर दामन फैलाना अपने बस की बात, हर दर पर दामन फैलाना अपने बस की बात नहीं। हुजूर मिसबाह हरम मदार मौजूद हैं, हुजूर बाबाए कौम मिल्लत पीरो मुर्शिद हकीमुल उम्मत हज़रत अल्लामा हकीम सैयद मोहम्मद वली शिको अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान इरशाद फरमाते हैं, गुम इश्क़े नबी में हो के वली, कब दिन गुजरा कब रात हुई। आप तो देख रहे हैं 2 ही बज गया कि 2:30 बज गया कि 1:30 बज गया कि 12 बज के 2 घंटे हो गए कि 2.5 घंटे हो गए। मदारी कहते हैं किसको सुनो, वली की जुबान से सुनो जिसका नाम ही वली है, जिसकी निस्बत से ख्वाजा मदारियत को मिसबाह वली कहा जाता है। आप फरमाते हैं गुम इश्क़े नबी में हो के वली, कब दिन गुजरा कब रात हुई। जब इतनी भी रह जाए ना खबर तब जाके मदारी होता है, जब इतनी भी रह जाए ना खबर तब जाके मदारी होता है। आइए प्यारे आका रहमत आलम ताजदार मदीना की बारगाह में एक मर्तबा बावाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन जद्दिल हसन वल हुसैन व अला आलिहि व असहाबिहि व बारिक वसल्लम अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ने इरशाद फरमाया इन औलियाहु इल्लल मुत्तकून, अल्लाह के वली वही हैं जो तकवे वाले हैं, जो परहेजगार हैं। ये विलायत का मेयार कुरान ने बयान किया
दिया, जिसके पास तकवा है वो अल्लाह का वली होता है। बेशक हमारा भी ईमान है, हमारा भी अकीदा है, और हम अल्हम्दुलिल्लाह वो सुन्नी है कि हमारी सुन्नियत उस वक्त से कायम है कि जब सरकार सैयदना मदारुल आलमीन हिंदुस्तान में तशरीफ लेकर के आए। सरकार मदारुल आलमीन ने जो सुन्नियत का हमें और आपको जाम पिलाया है, वहाँ से हमारी सुन्नियत का कनेक्शन है। हम इतने पुराने सुन्नी हैं, तो हमारा भी अकीदा वही है ऐन कुरान के मुताबिक कि वली वही होता है तो तकवे वाला हो, तहारत वाला हो, पाकीज़गी वाला हो, नमाजों वाला हो, इबादत वाला हो, रियाजत वाला हो, पाकीज़गी वाला हो, तस्बीह व तहलील वाला हो। वली बेशक होता है, लेकिन कुछ वली ऐसे होते हैं कि जिन्हें तकवे की जरूरत नहीं पड़ती। अल्लाह कातिबे तकदीर ने उनकी विलायत को रोज़े अज़ल में लिख दिया होता है, और अल्लाह ताला उनको मादर जात वली पैदा फरमाता है। वो मादर जात वली होते हैं, जैसे सरकार सैयदना बदिउद्दीन कुतुबुल मदार रज़ियल्लाहु ताला। ये तो है विलायत, लेकिन सियादत के ताल्लुक से मुझसे कबल भी आपने हज़रत क़िबला सैयद फैज़ हसन सब्बी साहब मददसिल्लाहु नूरानी से सवाल फरमाया कि कोई 20 साल 30 साल मदरसों में रहकर बच्चों को पढ़ाए और कोशिश कर ले कि वो सैयद उनको बना दे, तो सैयद नहीं बनाया जा सकता। वली बन सकता है तकवे की बुनियाद पर, तहारत की बुनियाद पर, अपनी इबादत और रियाजत की बुनियाद पर। मगर नोट करो, सैयद वही होता है कि जिसको अल्लाह जिसकी रगों में इमाम हसन और इमाम हुसैन का खून अता फरमा, सैयद वही होता है। हर सैयद लायक ताज़ीम है, वाजिब ताज़ीम है, और हुजूर फातिह अजमेर के शान के लिए, आपके मकाम और बुलंदी के लिए इतना काफी है कि आप आले रसूल हैं। सुभान अल्लाह, आप आले रसूल हैं। साथ में मुजाहिद आज़म हिंद भी हैं, शेर बेशह मदारियत भी हैं, फातिह अजमेर भी हैं, मुबल्लिग़ सिलसिला आलिया बदिया मदारिया भी हैं, मोहसिने सिलसिला बदिया मदारिया। इस माना करके है कि इस पूरे इलाके में अगर हम और आप आज जो मदारियत के ऊपर निखार देख रहे हैं, घर घर में फैज़ान कुतुबुल मदार देख रहे हैं, तो हमको ये मानना पड़ेगा कि ये सदका है हुजूर मुजाहिद आज़म हिंद शेर बेशह मदारियत हज़रत अल्लामा अलहाज हज़रत सैयद मोहम्मद मरगूब आलम साहब क़िबला जाफरुल मदारी का। आपने सिलसिला मदारिया की ऐसी तबलीग फरमाई है, ऐसी इशाअत फरमाई है, और ऐसे दौर में, ऐसे हालात में कि जब अपने नाम के आगे मदारी लिखने में भी लोग हिचकते थे, अपने नाम के आगे मदारी लिखने में। मदार का शेर फातिह अजमेर हुजूर डॉक्टर सैयद मरगूब आलम साहब क़िबला मददसिल्लाहु नूरानी तशरीफ लाए, और आपकी हैबत का और आपकी तबलीग का असर ये हुआ कि जिस इलाके में हुजूर सरकार सैयदना मदारुल आलमीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से वाबस्ता लोग अपने नाम के आगे लफ्ज़ मदारी लगाने में हिचकिचाते थे, वहाँ के लोगों ने कहा मुनाफिकों की जफाओं का हौसला हमने ये कह के तोड़ दिया। दम मदार बेड़ा पार। ऐसा निडर वली, ऐसा बेखौफ, ऐसी शख्सियत, ऐसे आलम में, ऐसे हालात में कि लोगों को खबरें दी जा रही हैं कि फला जगह आपके पीछे लोग लगे हुए हैं, कभी भी आपके ऊपर हमला हो सकता है, आपके ऊपर अटैक हो सकता है। आज बड़े बड़े अपने वक्त के जलीलुल कद्र वो लोग कि जिनको जलीलुल कद्र कहा जाता है, बड़े बड़े इज्जतों सरबत वाले, अगर चलते हैं तो एक गाड़ी के साथ 4-4 10-10 गाड़ियां चलती हैं। मगर फातिह अजमेर तेरी अजमत को सलाम, तेरी बुलंदी को सलाम, तेरी तबलीग सिलसिले मदारिया को सलाम। आप जहाँ गए तो बताया, जहाँ शेर जाता है उसे किसी कुत्तों का डर नहीं लगता। मदार का शेर तन्हा काफी है, जिस इलाके में पहुंचा अल्हम्दुलिल्लाह अटैक करना तो बड़ी दूर की बात है। सरकार सैयदना मदारुल आलमीन के इस शेर को देखकर लोग मैदान छोड़कर भाग गए। मुझे अच्छे से याद है एक आखिरी बात, एक मर्तबा बहेड़ी में कुछ लोगों ने, क्योंकि बहेड़ी जो है
अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिले आलिया बदिया मदारिया के हमारे ये तमाम मशाइख और बुजुर्गों के कदम पड़े हैं और ये भी नाज करते हैं सरजमीन बहेड़ी पर। बहेड़ी वो सरजमीन है। तो कुछ लोगों ने कहा प्रोग्राम था, जलसा था और गालिबन यौम मदार था, शाहजी मदार रोड पर प्रोग्राम होने वाला था। कुछ लोगों ने जाकर के बाबेला करना शुरू कर दिया कि डॉक्टर मरगू आलम साहब बहेड़ी में नहीं आएंगे, डॉक्टर मरगू आलम साहब बहेड़ी में नहीं आएंगे। मुझे अच्छे से याद है ख्वाजा मदारियत ये वो बदही शायर है कि जिसका ऊपर शायरी नाज करती है। आपने उस वक्त 4 मिसरे लिखे थे, वो मुझे अच्छे से याद है। आपने उस वक्त लिखा था कि मरगूब को किसी भी यजीदी का डर नहीं। अरे अब तो कह दो सुभान अल्लाह। अब तो कुलचरी का वक्त करीब है माशाअल्लाह। मुझसे बाद आपको एक से एक खिताब सुनना है। कलाम हसानुल हिंद का जुबान मेरी। आपने लिखा मरगूब को किसी भी यजीदी का डर नहीं, मरगूब मेरा करबला वालों की आल है। मरगूब को बहेड़ी में आने से रोक दे, ऐसा यहाँ पे कौन सा माई का लाल, ऐसा यहाँ पे कौन सा माई का लाल है। मरगूब को किसी भी यजीदी का डर नहीं, मरगूब मेरा करबला वालों की आल है। मरगूब को बहेड़ी में जाने से रोक दे, ऐसा वहाँ पे कौन सा माई का लाल। ये मिसरे कहे हुए ख्वाजा मदारियत ने दोनों जानिब से ये बात साबित हो गई कि जो शेर कहने वाला वो भी निडर, जिसके लिए शेर कहा गया वो भी निडर। हुजूर मुजाहिद आजम हिंद बहेड़ी की सरजमीन पर पहुंचे। पहुंचने के बाद प्रोग्राम भी हुआ, सारी चीजें हुई, किसी की हिम्मत ना हुई कि कोई मैदान में निकल के आ जाता। और कैसे आ जाता? जो अली का शेर होता है, फातह अजमेर होता है, उसे किसी को भगाने की जरूरत नहीं है, भलाएं उनसे खुद ब खुद दूर भाग जाते। हुजूर फातह अजमेर की कुर्बानियां हैं, हम उन कुर्बानियों को सलाम करें। मदारियों अपनी किस्मतों पे नाज करो कि हमें वो अजीम शेर मिला है। हमारा जिला बरेली है और हमें अपने जिले पर नाज है कि अगर यहाँ शाहजाना वली मदार का खलीफा मौजूद है एक तरफ, तो यही एक तरफ मदार का शहजादा हुजूर फातह अजमेर भी मौजूद। हमें घबराने की जरूरत नहीं है। हमारी जो हिदायत के लिए आस्ताना काफी है। सादात मकनपुर शरीफ की अजमतें, इनसे निस्बतों को मजबूत रखो, हुजूर फातह अजमेर की कुर्बानियों को याद रखो। इंशाअल्लाह यहाँ भी कामयाब रहोगे, आखिरत में भी कामयाब रहोगे। अक्सर व बेशतर आप ये शेर फरमाते थे कि बातिल से दबने वाले ऐ आसमां नहीं हम, बातिल से दबने वाले ऐ आसमां नहीं हम, 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा इस्लाम। अब जिंदाबाद भी हम ही कहें इस्लाम। अरे बुलंद आवाज से बोलो इस्लाम। शेर पेशे मदारियत मुजाहिद आजम फातह अजमेर, उर्से फातह अजमेर, सादात मकनपुर शरीफ। अस्सलाम वालेकुम।